वेलकम एवरीवन टू फिनजोन। मेरा नाम है अभिनव रतन और आज है आपका 19 फरवरी। आज है आपका संडे। तो आज मैंने सोचा कि चलो कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोग को भी नए वीक से आप कुछ नए चीज़ अप्लाई करके आप समझ सको, आप सीख सको और आपका ट्रेडिंग उससे इम्प्रूव हो। इसलिए आज संडे को मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये वीडियो किस चीज़ पे बेस्ड रहेगा, क्या कॉन्टेक्स्ट रहेगा वीडियो का, वो देखो। ये वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि जनवरी टू फरवरी मंथ में मैंने क्या सीखा और कैसे मैं अपना प्रॉफिटेबिलिटी मैंने मेंटेन किया। बहुत वोलेटाइल मंथ था, बहुत सारे स्टॉप लॉस हंट हुए, हर चीज़ हुआ, लेकिन उसके बाद भी मैं प्रॉफिटेबल था। 3.5% मैंने निकाला। तो वो चीज़ सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि एक PNL मेरा ग्रीन है, ये चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। और छोटे कैपिटल से भी आप ट्रेड कर सकते हो, वो चीज़ प्रूव करना भी ज़रूरी है। क्योंकि कितने लोग को लगता है कि जब तक आपके पास लाखों रुपए नहीं हो तब तक आप कुछ परसेंटेज निकाल नहीं सकते हो। तो चलिए हम लोग राइटली चलते हैं अपने PNL पे। मैं आपका यहाँ पे कोटक नियो यूज़ करता हूँ। कोटक नियो में आप देख सकते हो यहाँ पे रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट में हम लोग जाते हैं। रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट जाने के बाद रियलाइज्ड गेन एंड लॉस स्टेटमेंट में जाते हैं। इसमें हम लोग चलते हैं। मैं जो ट्रेडिंग था मेरा वो था डेट रेंज आपका 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक था, ठीक है। तो ये है टोटल मेरा 846 रुपीज़ का प्रॉफिट। तो 846 रुपीज़ का प्रॉफिट में आप 178 माइनस करो तो 600 समथिंग होता है। और जो कि मेरा कैपिटल था 20,000, तो 20,000 में ये अराउंड आपका हो जाता है 3.5 to 3.7% का कैपिटल निकालने का। तो ये भी देखो, छोटे कैपिटल पे तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट ये आप देखो ये सस्टेनेबल इनकम है। ये आप मैं बड़े क्वांटिटी एक साथ भी करूँ, क्योंकि ट्रेडिंग में क्या है कि नंबर्स जो है वो इरेलेवेंट होते हैं। अगर आप इसका क्वांटिटी साइज आप इंक्रीज़ करोगे तो यही आपको सेम रिटर्न आपको मिलेगा 3.56% का। क्योंकि जनवरी टू फरवरी जो मंथ है वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल था, क्योंकि बजट भी था, नया साल भी था, बहुत सारे न्यूज़ भी आ रहे थे मार्केट में, अदानी का भी चल रहा था। तो मार्केट बहुत वोलेटाइल चल रहा था, इसी कारण भी बहुत सारे मेरे स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मार्केट की गलती है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको मार्केट के हिसाब से आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। मार्केट आपके हिसाब से अडेप्ट कभी नहीं करेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे मेरे लॉस, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मुझे मिला है। तो वो चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप लोग को पैसा दे के वो चीज़ सीखना ना पड़े। आप लोग उसके लिए कोर्स मत करो, आप लोग उसके लिए लॉस मत करो। आप डायरेक्टली इस वीडियो में अगर आप सीरियसली देखते हो, पॉइंट्स नोट करते हो, नोटबुक में लिखते हो, तो आपको खुद में बहुत बेनिफिट होगा। तो चलते हैं हम लोग फर्स्ट पॉइंट पे। फर्स्ट पॉइंट है स्टॉप लॉस में बफर रखना। अब देखो, मैं जो भी पॉइंट्स एक्सप्लेन करूँगा वो ज़्यादा से ज़्यादा इंट्राडे के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप में से कोई स्विंग ट्रेडर है तब भी आप उसको ट्राई कर सकते हो, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे करते हो। लेकिन अगर आप डेली के ट्रेडर हो, डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो, वीकली पे करते हो, तब ये सारे रूल्स आपके लिए एप्लीकेबल ना हो तो आप वो अपने में इम्प्लीमेंट मत करना। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मैं जो भी चीज़ बता रहा हूँ, मैं इंट्राडे के लिए ही बता रहा हूँ। तो चलिए हम लोग डायरेक्टली चलते हैं चार्ट पे। चार्ट पे मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ और आप अच्छे से समझ पाओगे। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं चार्ट पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने HDFC का चार्ट खोल दिया है। HDFC के चार्ट पे देखो, यहाँ पे 1 मिनट का चार्ट है। यहाँ से आपका मार्केट चालू हुआ है, अराउंड ये लेवल से मार्केट चालू हुआ है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जब भी आप ऐसा मान लो, ये एक नॉर्मल आपका ब्रेकडाउन है, राइट। ये आपका ब्रेकडाउन आ गया। इसको मैं ब्लैक कर लेता हूँ ताकि आपको स्क्रीन पे दिखेगा। ये आपका एक ब्रेकडाउन हो गया यहाँ पे। अब कोई भी यहाँ पे ट्रेड पे एंटर करेगा, अगर मान लो यहाँ पे आप ट्रेड एंटर करते हो, तो आप जो है अपना स्टॉप लॉस यहाँ मत लगाओ, ये बॉडी पे मत लगाओ, ना ही यहाँ पे विक के सेंटर में लगाओ, ना ही यहाँ पे विक के टॉप पे लगाओ। अगर आपको एसएल हंटिंग से बचना है तो यहाँ पे आपको हल्का सा बफर देना पड़ेगा। बफर का मतलब कुछ नहीं, एक रैंडम सा अमाउंट है जो एसेट आप ट्रेड करते हो उसके वोलेटिलिटी के हिसाब से एक रैंडम सा अमाउंट आपको इसके ऊपर फिक्स रखना पड़ेगा, ताकि वहाँ पे जब भी मार्केट मान लो नीचे गिर रहा है, नीचे गिरने के बाद मार्केट ऊपर आता है, ऊपर गिरने के बाद यहाँ पे मान लो कि जो स्विंग हाई होता है या स्विंग लो होता है उसको मार्केट टच करके वापस नीचे गिरता है। बहुत बार ऐसा हुआ होगा, मुझे पता है आप लोग के साथ भी ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। तो हमेशा क्या करो, यहाँ पे आप थोड़ा सा ऊपर लगाओ। इंट्राडे ट्रेडिंग में थोड़ा सा अपना स्टॉप लॉस जो है वो आपका स्विंग हाई या फिर स्विंग लो से थोड़ा सा ऊपर लगाओ। टाइट स्टॉप लॉस मत दो, क्योंकि टाइट स्टॉप लॉस दोगे तो आपका एसएल हंटिंग का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और वोलेटाइल मंथ्स में तो आप मान के चलो हंट होना ही होना है। तो ये चीज़ हो गया। अब आप पूछोगे कितना लगाना है, 1%, 0.1%, 0.2%। देखो, परसेंटेज या फिर पॉइंट के हिसाब से मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आप जो इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर रहे हो उसका वोलेटिलिटी क्या है। बैंक निफ्टी में एक अलग अमाउंट ऑफ आपका खुद के एक्सपीरियंस से आपको ऊपर लगाना पड़ेगा। जैसे मैं करेंसी पे ट्रेड करता हूँ USD INR, तो उसमें मैं अपने हिसाब से लगाता हूँ 2 टिक ऊपर।
अगर कोई HDFC बैंक ही सिर्फ ट्रेड करता होगा, स्टॉक्स ट्रेड करता होगा, तो उसको अपना एक अलग फॉर्मूला बनाना पड़ेगा अपने सिस्टम के हिसाब से, और उस सिस्टम को एक महीने टेस्ट करना पड़ेगा कि उसका एसएल हंटिंग बचता है कि नहीं बचता है। उसके बाद जाके उसको फाइनल रिजल्ट्स मिलेंगे। तो देखो कि ईजी नहीं है, ये बात याद रखो कि ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत ईजी नहीं है। आपको थ्योरेटिकल में आपको नहीं सीखना है, आपको ये चीज़ अप्लाई करना है अपने ट्रेडिंग में, और एक महीने के जर्नल बनाने के बाद आपको ये समझना पड़ेगा कि ये चीज़ वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ सबके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है कि आपका सेटअप ही ऐसा हो कि आपको ज़रूरत ही ना पड़े कि स्विंग हाई या स्विंग लो पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, तो उसमें आप बफर लगा के क्या करोगे, उसमें आपको स्मार्ट स्टॉप लॉस पे खेलना पड़ेगा। तो हर चीज़ सब लोग के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। ये मैं इन जनरल बता रहा हूँ कि बहुत लोग मेरे जैसे जो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ट्रेडिंग करते हैं वो स्विंग हाई या फिर स्विंग लो पे अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो इंट्राडे में आपको क्या करना है कि अपने इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे रखो अकॉर्डिंग टू योर ट्रेड। बस यही मैं बताना चाह रहा हूँ। इससे क्या होता है कि आपका महीने का 2 से 3 लॉस भी बच जाता है, तब भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, आपका परसेंटेज काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा। तो ये चीज़ मैंने फरवरी में गलती की थी, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो हम लोग सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका जो बैक टेस्टेड सिस्टम है उसको फॉलो ना करना और रैंडम रीजनिंग दिमाग में देना। फियर बोल सकते हैं, मार्केट से फियर। अब ये कैसे वर्क करता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो कि आपका एक सेटअप है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये लाइन मान लो कि ये 60 रिप्रेजेंट करती है RSI का, ये रिप्रेजेंट करता है 40, ठीक है। ये दोनों लाइन आपका 60 और 40 रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे मान लो RSI जो है वो अगर 60 के ऊपर जाता है तब आप यहाँ पे बाय करते हो क्लोजिंग पे, अगर 60 के नीचे 40 के नीचे जाता है तो आप यहाँ पे सेल करते हो क्लोजिंग पे। तो अब आपने ये बैक टेस्ट करा, ये सिस्टम आपने बैक टेस्ट कर लिया कि 60 के ऊपर बाय, 40 के नीचे सेल, और आपको अराउंड मंथ का 10% आपको बैक टेस्ट करने के बाद लगातार 2-3 महीने का आपने बैक टेस्ट करा और 3 महीने से आपको लगातार 10% का रिटर्न मिला, 10% का आपको हर महीने का रिटर्न मिला। अब देखो, जब आप एक्चुअल में लाइव टेस्ट करोगे ना ये चीज़, अब एक्चुअल में जब लाइव टेस्ट करोगे तो क्या होगा कि मान लो आप खाली बैठे रहते हैं। ट्रेडिंग में क्या है कि बहुत बोरिंग काम है, आपको मोस्टली आपको क्या है कि अपने अपॉर्चुनिटी के लिए आपको बैठे रहना है, आपको वेट करते रहना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपके दिमाग में रैंडम रीजनिंग चलने लगती है। अब रैंडम रीजनिंग की बात की भाई, अब यहाँ पे देखो 60 के ऊपर RSI गया तो है, लेकिन स्टॉक जो है वो स्टॉक रेजिस्टेंस पे है। पहले रीज़न आप ये दोगे, यहाँ पे आप बोलो कि नहीं यहाँ पे तो मैं बाय नहीं कर सकता हूँ, भले ही RSI 60 के ऊपर गया है लेकिन मैं यहाँ बाय नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे बहुत हैवी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे बहुत हैवी सपोर्ट है, इसीलिए मैं बाय नहीं कर सकता। तो इससे क्या होता है कि आपका जो 10% वाला जो बैक टेस्टेड सिस्टम है इसका क्रेडिबिलिटी ही खत्म हो जाता है। अब आपको ये आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हो। अगर आप हल्के से भी माइनर चेंजेस लाते हो कि अरे मैं थोड़ा सा स्टॉप लॉस ट्विक कर लेता हूँ, अरे मैं थोड़ा सा टारगेट ट्विक कर लेता हूँ, टारगेट में 1:2 की जगह 1:1.5 कर लेता हूँ मंथ के बीच में, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इससे आपका ना आपको एक प्रॉपर सिस्टम बैक टेस्ट या लाइव टेस्ट करने को मिलेगा, ना आपका ये प्रॉफिट कभी होने वाला है, और हमेशा आप नए नए रीजंस दिमाग में बनाते रहोगे क्यों आपको ट्रेड वहाँ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप ये नॉर्मल सा एक छोटा सा सिस्टम कभी फॉलो नहीं करोगे कि RSI जब 60 के ऊपर जाता है तो बाय, RSI 40 के नीचे जाता है सेल, क्योंकि लाइव मार्केट में आपको लगेगा कि अरे भाई आज तो निफ्टी बहुत गिर रहा है, आज अदानी गिर रहा है, अदानी के साथ साथ निफ्टी भी गिर रहा है, तो आज मैं बैंक निफ्टी में कैसे ये ट्रेड ले लूँ कि 60 के ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ पे बाय कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं बाय नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि एक्सटर्नल रीजंस है। अब लेकिन आप दिमाग में एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अरे मैं RSI का यूज़ कर रहा हूँ, 10% महीने का निकलना चाहिए। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है ना, ये बिल्कुल ही गलत एक्सपेक्टेशन है, कभी भी आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता ये चीज़। आपको क्या करना है कि भाई अगर मेरा सेटअप बोल रहा है कि RSI 60 के ऊपर जाएगा और मुझे बाय करना है, तो आपको कुछ नहीं देखना है, आपको रोबोट की तरह ट्रेड लेना है। आपको ये भी नहीं देखना है कि निफ्टी कहाँ जा रहा है, आपको ये भी नहीं देखना है कि उसका जो मान लो कॉन्करेंट स्टॉक है, मान लो कि आप HDFC में ट्रेड कर रहे हो और कोटक नीचे ब्रेक डाउन आ रहा है कोटक में, तो ऑब्वियसली कोटक जो है वो HDFC को भी ड्रैग कर सकते कि निफ्टी बैंक को ही ओवरऑल इफेक्ट करेगा, लेकिन फिर भी आपको अपना सेटअप फॉलो करना है, फिर भी आपको लॉस लेना है वहाँ पे। आपको पता है कि आपका उस दिन लॉस होने वाला है। अगर आप बाय करोगे, अभी रेजिस्टेंस पे है स्टॉक, आप यहाँ बाय किए तब भी आपका यहाँ पे लॉस होने वाला है, लेकिन आपका अगर बैक टेस्टेड सिस्टम बोल रहा है ना कि महीने के एंड में आपको 10% मिलेगा, तो आपको ये ट्रेड्स भी लेनी पड़ेंगी, आपको लॉसेस भी लेने पड़ेंगे, वो भी जानबूझ के। आपको पता है कि आपका लॉस होने वाला है, फिर भी आपको लॉस वहाँ लेना पड़ेगा। ये चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ हो गया फियर ऑफ टारगेट। अब फियर ऑफ टारगेट क्या होता है कि जब आपका स्टॉक एकदम टारगेट के पास आ जाता है, मान लो आपका टारगेट जो है वो अराउंड एक लगा ही देता हूँ मैं यहाँ पे, आपका टारगेट है वो इस लेवल्स पे, ये वाले लेवल्स पे। आपने यहाँ पे स्टॉक ट्रेड लिया, यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। आप देखो मार्केट यहाँ तक जाके यहाँ से रिवर्स करने लगेगा,
ठीक है, यहाँ से आके मार्केट यहाँ पे रिवर्स कर गया। अब आप क्या करोगे कि आप यहाँ पे आप निकल जाओगे। और क्यों निकल जाओगे? क्योंकि आपको यहाँ डर लगेगा कि ये स्टॉक वापस से आपके कॉस्ट के नीचे ना आ जाए। लेकिन आपको यहाँ पे क्या है ना, आपको अपना साइकोलॉजी मेंटेन करना है और आपको अपने टारगेट के लिए वेट करना है। क्योंकि अगर आप यहाँ पहले निकल जाते हो ना, तो आपका ओवरऑल जो प्रॉफिटेबिलिटी था 10% जैसे आपका था, तो वो घट के बहुत कम आ जाएगा, बहुत ज़्यादा कम आ जाएगा। और जब भी आप लॉस करोगे तो आप क्या है, तो लॉस में क्या होता है, लोग स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करते हैं। प्रॉफिट में क्या होता है, लोग डरने लगते हैं कि अरे भाई रिवर्स कर जाएगा तो मेरा लॉस हो जाएगा। भाई डरो मत, आपको लेना है या तो परफेक्ट टारगेट या तो लेना है आपको स्टॉप लॉस। ये मैं कोई भी ऑप्शन सेलर या फिर ऑप्शन बायर उसके लिए हेज स्कैल्पिंग वगैरह के लिए कभी नहीं बोल रहा हूँ। ये मैं नॉर्मल इक्विटी ट्रेड करते हैं, नॉर्मल फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं, उनके लिए बता रहा हूँ। तो यही था आपका सेकंड पॉइंट। चलिए हम लोग चलते हैं लास्ट और फाइनल मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट, डिस्ट्रैक्शंस। आपके लाइफ में जो डिस्ट्रैक्शंस हैं और उसको ट्रेडिंग कैसे अफेक्ट करता है। देखो, मैं भी एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। मेरे घर में भी 10 तरह के काम होते हैं। 9 बजे से 3 बजे तक कोई भी कंप्लीटली फ्री नहीं रहता है। आपको घर में काम होगा, आपको खाना खाना होगा, आपको नहाना होगा, आपको मार्केट जाना होगा। आप अगर जॉब कर रहे हो तो उसको मैं सजेस्ट ही नहीं करूँगा कि वो इंटरडे ट्रेडिंग करे, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। बहुत कम परसेंटेज चांस है कि आप जॉब करते करते आप साथ में ट्रेडिंग भी कर लो और प्रॉफिटेबल भी हो जाओ। हो ही नहीं सकता है। और कितने लोग जो घर में सिर्फ बैठे भी हुए हैं, मेरे तरह जैसे कोई कॉलेज स्टूडेंट है जिनके पास फ्री टाइम है, वो लोग क्या करते हैं कि अगर आपको इंटरडे ट्रेडिंग करना है तो आपको पहले क्या है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक आपको बैठने के लिए फ्री टाइम चाहिए। रोज़ दिन, जब तक आप सीख ना जाओ तब तक आपको 9 से 3 रोज़ दिन बैठने के लिए फ्री टाइम चाहिए। अब आप बोलोगे ठीक है मेरे पास फ्री टाइम है। आप समझते नहीं हो फ्री टाइम मतलब क्या होता है। फ्री टाइम मतलब होता है कि आपको यहाँ पे रूम में लॉक होके रहना पड़ेगा। आपको 9 से 3 के बीच में आपको ना यहाँ पे फैमिली को एंटरटेन करना है, ना आपको यहाँ पे सही से खाना खाना है कि हाँ चलो फैमिली के साथ बैठ के मैं दोपहर का नाश्ता कर रहा हूँ या सुबह का नाश्ता कर रहा हूँ, वो भी नहीं करना है। आपको ना यहाँ पे बैठ के आपको गेम्स खेलनी है, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रेडिंग बहुत बोरिंग है। अगर मान लो ट्रेडिंग कर रहे हैं और साथ में आप फ़ोन में आप अपना गेम चला रहे हो, आपको ना आपको यहाँ पे पार्ट टाइम या फ्रीलांसिंग वर्क करना है, ना ही यहाँ पे आपको किताबें पढ़नी है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको बस शांति से 9 बजे से 3 बजे तक आपको मार्केट को वॉच करना है और स्क्रीन के सामने रहना है। आपको कंप्यूटर से एकदम ही नहीं उठना है। अगर आप मान लो कि चलो थोड़ा बोरिंग लगता है कभी कभी, तो यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह चलते हैं, ठीक है, यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह आप देख सकते हो, गाने सुन सकते हो, लेकिन आपको नज़र जो है वो 9 से 3 तक आपको चार्ट पे ही रखनी है। आपको वहीं बैठे रहना है। आपको ना वॉशरूम जाना है। वॉशरूम भी अगर आपको जाना है तो आप 9 बजे से पहले आपका जो भी आपका डेली रूटीन है वो आप कंप्लीट करके ही बैठो वहाँ पे। और 9 बजे से 3 बजे तक आपको अपने चेयर लीव नहीं करना है। लीव करना भी है तो थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह के लिए आप कर सकते हो, लेकिन वापस आपको 5 मिनट में वापस बैठ जाना है। आपको कभी भी थोड़ा सा भी इमरजेंसी केस है तो ऑब्वियसली आपको जाना पड़ेगा, लेकिन आपको खाना खाना है, आपको कहीं घर से कॉल आ गया, आपको कॉलेज से कॉल आ गया, आपको ऑफिस से कॉल आ गया, अगर ये सब चीज़ आपको प्रॉब्लम है तो साइडली आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। कितने लोग सोचते हैं कि फ्रीडम ऑफ टाइम मिलता है। ट्रेडिंग में फ्रीडम ऑफ टाइम उसको मिलता है जो ट्रेडिंग कर चुका है, जो ट्रेडिंग सीख चुका है, जिसके पास इतना डिसिप्लिन है कि वो 10 लोग के साथ बैठ के बात करते करते भी वो एक सही ट्रेड ले लेगा अपने सेटअप के हिसाब से। लेकिन जो लोग नए हैं उनको लिटरली 9 से 3 आइसोलेशन में आपको बैठना पड़ेगा, एकदम प्योर आइसोलेशन में। कोई आपसे उस टाइम बात नहीं करते रहना चाहिए, कोई आपसे कोई डिस्टर्बेंस, कोई डिस्ट्रैक्शन, कुछ नहीं होना चाहिए। आप बस आराम से बैठो। अगर आपको गाने वाने सुनने तो आप सुनो। आपका आंख जो है वो चार्ट से ऊपर नहीं उठना चाहिए, आपको हमेशा चार्ट पे बैठना चाहिए। इसका कारण क्या है, ये क्या होता है, मैं कितने लोग से, मैंने फ्रेंड्स लोग से भी बात करा है और मेरे रिलेटिव लोग से भी बात करा है। वो लोग क्या करते हैं कि जब वो 9 से 3 ट्रेड करते रहते हैं तब वो क्या 9 से 3 में बीच में मार्केट चले जाएंगे, तब वो बीच में कॉलेज चले जाएंगे, बीच में वो जॉब करने चले जाएंगे। भाई अगर तुम जॉब करना है, तुमको 9 से 3 के बीच में तुमको जॉब पे जाना है, तुमको कॉलेज जाना है, तुम्हारे पास फ्री टाइम नहीं है, तो इंटरडे ट्रेडिंग मत करो। नहीं हो सकता है। पैसा क्यों जला रहे हो अपना, समझ रहे हो। अगर जब तक आप 9 से 3 आइसोलेशन में नहीं बैठ सकते हो, आप बहुत ज़्यादा अपने फैमिली मैटर्स में इन्वॉल्व हो, आपको घर में सबके साथ बैठ के खाना खाना है, सबसे बातें करनी है 9 से 3 के बीच में, तब आप इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। आपको लिटरली एकदम आइसोलेशन में बैठना पड़ेगा जब तक आपका साइकोलॉजी इतना स्ट्रांग ना हो जाए कि आपको डिस्ट्रैक्शन के साथ भी आप ट्रेड कर सको। क्योंकि क्या होता है कि एक बार सुबह को मान लो मेरा सेटअप बना, सुबह को आपका सेटअप बना और आप वहाँ अवेलेबल ही नहीं हो, आप 5 मिनट इधर उधर देखे और आपका एक वायलेंट मूव आ गया, अगर आप सेटअप पे एंट्री करते तब आपका प्रॉफिट हो जाता। लेकिन अब क्या है कि मान लो 9:20 में आपका सेटअप बना और 9:20 में आप बाहर टहल रहे थे, बाहर मार्केट गए हुए थे या कॉल पे बात कर रहे थे।
अब आप क्या करोगे कि अब 10:30 बजे आके आप देख रहे हो कि मुझे ट्रेड चाहिए, और ख़त्म, आपको ट्रेड आपका सेटअप के हिसाब से मिला नहीं, और लास्ट पे जाते जाते आपने रैंडम ट्रेड कर लिया, और जो आज आपका प्रॉफिट होना चाहिए था वो आज आपका लॉस में बदल गया। तो इससे क्या होता है कि जो आपने उतने दिन बैक टेस्ट करा सिस्टम, जितनी चीज़ें आपने सीखी मार्केट में, जितना यूट्यूब वीडियोज़ आपने देखा, उसका कोई यूज़ ही नहीं हुआ, उसका कोई यूज़ नहीं हुआ, और वो उल्टा आपका लॉस ही करा दिया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि आपको कैसे ट्रेडिंग में एकदम आइसोलेशन में बैठना है। आपको लगता होगा कि ट्रेडिंग में फ्रीडम ऑफ टाइम है, लेकिन फ्रीडम ऑफ टाइम उनके लिए है जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है, आपके लिए फ्रीडम ऑफ टाइम नहीं है। आपको लिटरली यहाँ पे 9 से 3 आँख गड़ा के बैठना पड़ेगा, सब चीज़ छोड़ के, ठीक है। तो ये चीज़, यही रियलिटी है ट्रेडिंग की। अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो कर लो, नहीं करना है तो आप ट्रेडिंग छोड़ दो, ठीक है गाइस। तो हो गया, बहुत लंबा वीडियो हो गया, लेकिन यही 3 मेजर पॉइंट्स है जो मैंने सीखा, और खुद की ट्रेडिंग में जब मैंने लास्ट 2-3 महीने से अप्लाई करा है तब जाके मुझे काफ़ी अच्छा बेनिफिट हुआ है। और 99% चांस है कि आपको भी इस पर बहुत प्रॉफिट होगा। अगर आप एक महीने भी तीनों चीज़ों को अच्छे से फॉलो कर लो तो आपका प्रॉफिट बहुत सिग्निफिकेंटली आपका इंप्रूव हो जाएगा, माइंडसेट आपका इंप्रूव हो जाएगा, हर चीज़ आपका ओवरऑल आपका पूरा ट्रेडिंग जो है, पूरा ट्रेडिंग सिस्टम इंप्रूव हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो भी चीज़ मैंने वीडियो में बताया है वो चीज़ जब तक आप एक महीने भी अप्लाई नहीं करोगे अपने ट्रेडिंग में, तब तक जाके आप नहीं इसको समझ सकते हो। ये थ्योरेटिकल बातें नहीं है, इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने के बाद ही आप कुछ सीख सकते हो, ठीक है गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिनजोन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट सेक्शन सजेशन दे सकते हो, कोई कन्फ्यूजन है तो उससे भी आप पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको मेरे से कनेक्ट करना है तो नीचे मैं अपने सोशल मीडिया लिंक्स मैंने शेयर कर दिया डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज।